क्लास 10th गोल्डन रेज में आपके जो फर्स्ट चैप्टर करा दिया है मैंने आपको, और सेकंड बुक में रिसोल्यूशन का भी आपने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था। तो आज हम इसकी एक पोएम पढ़ लेते हैं। पोएम है आपकी रिस्क। रिस्क मतलब होता है खतरे। अब देखिए, खतरे के ऊपर बेस्ड ये जो पोएम है जेनेट रैंड की, जेनेट रैंड ने उसमें रिस्क को बहुत ज़रूरी बताया है। ये हमारी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यदि हम रिस्क नहीं लेते हैं और रिस्क लेते हैं, दोनों ही कंडीशंस को इन्होंने एक्सप्लेन किया है अपनी पोएम में। टू लाफ इज़ टू रिस्क, हंसना भी एक खतरा है। अपीयरिंग द फूल, क्योंकि हम क्या दिखाई दे सकते हैं, मूर्ख। अब बिना बात जो हंसता है उसको मूर्ख ही कहते हैं। टू वीप इज़ टू रिस्क, रोना भी खतरा है। अपीयरिंग सेंटिमेंटल, लोग आपको बहुत ज़्यादा भावुक कह सकते हैं। टू रीच आउट फॉर अनदर इज़ टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, अगर आप किसी के पास जाते हैं तो लोग ये भी कह सकते हैं कि देखो इन्वॉल्वमेंट है इसका, ये हर जगह टपक जाता है, कहते हैं ना, हर जगह बीच में आ जाता है। तो इन्वॉल्वमेंटल समझाने का रिस्क है। टू एक्सपोज फीलिंग्स टू रिस्क, आप अपनी भावनाओं को किसी के सामने एक्सपोज करते हैं, सामने रखते हैं किसी के, उसमें भी रिस्क होता है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, क्योंकि लोग ये कहेंगे अच्छा हर जगह ही अपने आप को सच्चाई दिखाने लग गया। टू प्लेस आइडियाज़ एंड ड्रीम्स बिफोर अ क्राउड इज़ टू रिस्क, यदि आप भीड़ के सामने अपने विचार और अपने आइडियाज़, अपने सपने जो हैं, यदि आप किसी भीड़ के सामने रखते हैं तो उसमें भी रिस्क है। बीइंग कॉल्ड नेव, आपको नेव समझा जा सकता है। नेव का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपके न्यू वर्ड्स में भी दिया हुआ है। नेव का मतलब होता है अनुभवी, यानी जिसको अनुभव नहीं हो। यानी आप भीड़ के सामने यदि अपने सारी बातें रख देते हैं तो लोग आपको क्या कहते हैं कि इतना बिल्कुल ही अनुभव नहीं है, इसको एक्सपीरियंस नहीं है। टू लव इज़ टू रिस्क, आप किसी को प्यार करते हैं तो भी रिस्क है। नॉट बीइंग लव्ड इन रिटर्न, कि आपको बदले में कोई प्यार नहीं करे तो प्यार ना मिलने का भी रिस्क है। टू लिव इज़ टू रिस्क डाइंग, जीवन में भी मृत्यु का खतरा हमेशा बना रहता है। कब मृत्यु आ जाए क्या पता, कब तक जी रहे हैं तब तक हमें मृत्यु का भय और उसका डर हमेशा बना रहता है। टू होप इज़ टू रिस्क डिस्पेयर, यदि आप किसी से आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, किसी से होप रखते हैं तो वहाँ पर भी आपको निराशा मिलने की उम्मीद है, निराशा का रिस्क है। टू ट्राई इज़ टू रिस्क फेलियर, अगर आप कोई चीज़ प्रयास करते हैं, किसी भी नई चीज़ को ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वहाँ फेलियर का और सक्सेस का दोनों तरह का रिस्क है। तो रिस्क यहाँ पर फेलियर का भी बना रहता है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन, अब देखिए यहाँ तक तो उन्होंने रिस्क क्या क्या हैं वो एक्सप्लेन किया है। जो सेकेंड हाफ है पोएम का, उसमें आपको ये बताया है कि रिस्क लेना क्यों ज़रूरी है। बट रिस्क मस्ट बी टेकन बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैज़ार्ड इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, लेकिन रिस्क हमें ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा हैज़ार्ड है, हैज़ार्ड क्या होता है, जीवन का जो आधार है, जो सबसे बड़ा खतरा है, लाइफ का जो सबसे बड़ा खतरा है वो क्या होता है, रिस्क लेना। यानी रिस्क लेना ही सबसे बड़ा खतरा है। अगर आप इन लाइफ इज़ टू रिस्क नथिंग, लेकिन सबसे बड़ा खतरा क्या है, आगे इन्होंने बताया है कि जीवन में सबसे बड़ा खतरा है रिस्क नहीं लेना। अगर आप किसी भी चीज़ का रिस्क नहीं लेते हैं तो ये जीवन का सबसे बड़ा खतरा है। और द पर्सन हु रिस्क नथिंग, जो व्यक्ति कभी भी रिस्क नहीं लेता है, डज नथिंग, वो कुछ नहीं करता, हैज़ नथिंग, उसके पास कुछ नहीं होता, इज़ नथिंग, वो कुछ नहीं है, एंड बिकम्स नथिंग, और कुछ नहीं बन सकता। दे मे अवॉइड सफरिंग एंड सॉरो, हो सकता है रिस्क ना लेकर के वो क्या कर सकते हैं, सफरिंग, जो कष्ट है, मुसीबतें हैं और दुख हैं, उन्हें वो क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। बट दे कैन नॉट लर्न, लेकिन वो सीख नहीं सकते, फील, महसूस नहीं कर सकते, चेंज, बदलाव नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, बड़े नहीं होंगे, लव, प्यार नहीं करेंगे, लिव, और रह भी नहीं सकते। यानी जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं लाइफ में, है ना, वो हो सकता है कि अपने दुख और मुसीबतें, जो परेशानियां हैं, उन्हें अवॉइड कर दें, रिस्क ना लेकर के अवॉइड तो कर सकते हैं, लेकिन जीवन में वो कुछ सीख नहीं सकते, कुछ नया कर नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते, देखिए इसको समझिए। यदि हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम उनका सॉल्यूशन ढूंढते हैं, और जब सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो नई नई प्रॉब्लम्स के नए नए सॉल्यूशंस हमारे सामने आते हैं। तो नई नई डिफ़िकल्टीज़ का हम क्या करना सीखते हैं, उन्हें हम फेस करना सीखते हैं। लेकिन अगर हम डिफ़िकल्टीज़ आएंगी ही नहीं हमारे सामने तो हम सीखेंगे क्या, हम कुछ भी लर्न नहीं कर पाएंगे और हम कुछ भी कोशिश भी नहीं कर पाएंगे। तो रिस्क लेना जो है वो क्या है, आगे इन्होंने यही बताया है। चेंड बाय देयर सर्टिट्यूड, वो लोग जो रिस्क नहीं लेते हैं वो क्या होते हैं, अपने बंधनों में जकड़े रहते हैं, ट्रेडिशंस में, जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं उन्हीं में जुड़े रहते हैं।
दे आर स्लेव्स। आखिर वास्तव में जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं वो क्या होते हैं, स्लेव होते हैं, दास होते हैं किसके, दे हैव फोर्टिफाइड देयर फ्रीडम, और वो अपनी फ्रीडम को, अपनी स्वतंत्रता को एंजॉय भी नहीं कर सकते, वो अपनी स्वतंत्रता को वहीं बाधित कर देते हैं, सीमित कर देते हैं। ओनली अ पर्सन हु रिस्क इज़ ट्रूली फ्री, केवल वही व्यक्ति फ्री है, वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो व्यक्ति जीवन में खतरे लेता है। जो व्यक्ति खतरे लेता है वही वास्तव में सच्चा स्वतंत्र है। अब देखिए ये पोएम में जो दोनों चीज़ें उन्होंने पोएम जेनेट रैंड ने एक्सप्लेन की है कि रिस्क लेना किस तरह से ज़रूरी है और रिस्क लेकर हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर्स भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं।